अली भाई, आपका हो गया वो काम? अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल चाल। अली, आवाज आ रही है आपको? जी अब वास्तव में मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। आपको मेरी आ रही है? अभी आई है। हाँ। नहीं, मैं पहले भी बोल रहा था। वो ऐसे कि मैंने लॉगिन कर लिए, और मगर जो मेरे कंप्यूटर के अंदर सेव है ना डॉक्यूमेंट्स में फाइल, उसमें अगर मैं ओपन करूँ तो उसमें नहीं आता इसका आइकन, जिस तरह आपके पास आ रहा होता था। ठीक है। अब उसका ना, एक और काम करो। जी। यहाँ आप ग्रामरली ओपन करें, यहाँ गूगल में। हम्म। यहाँ ग्रामरली ओपन करके तो यहाँ भी लॉगिन कर लें। जी। जैसे ये है ना। ठीक है, फिर करके ना तो वो शो होने लग जाएगा इंशाल्लाह। उसको फिर देखते हैं बात। अच्छा, हमने प्रूफ रीडिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, इसमें देखा था कि टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है और ग्रामेटिकल का क्या जो है ना इशू है। समझ आ गई? आवाज आ रही है? जी आवाज़ भाई आ रही है। जी सर, आ रही। ठीक है, अब देखें इसका रेफरेंस स्टाइल क्या होता है। रेफरेंस को समझते हैं अब। ठीक है। और इसके साथ मैंने एक और चीज बताई थी, यहाँ लिखी थी मैंने, वो क्या था नाम, किसी को याद है? हम्म। चौथे नंबर पे मैंने लिखा था। याद है किसी को? नई रिकॉर्डिंग में होगा वो, चले अब मेरे माइंड में आता है तो लिखते। कैप्शन फिगर। हाँ हाँ, कैप्शन। कैप्शन टू द फिगर्स एंड टेबल्स। ठीक है। अच्छा, अब हम रेफरेंस और साइटेशन का फिनोमेना समझते हैं। बहुत गौर से ये चीज समझनी है, रेफरेंस और साइटेशन। देखिए, जब हम ये चीजें लिखते हैं ना, कोई चीज लिखने लगते हैं, कोई आर्टिकल, कोई ऐसे, या कोई रिसर्च, या कोई ब्लॉग,
तो हम अपने पास से ही नहीं सारा लिखते बल्कि उसको रिसर्च करते हैं। समझ आई है? जी सर। यानी जब हम कोई ऐसे लिखते हैं या कोई ब्लॉग लिखते हैं या कोई रिसर्च लिखते हैं या कोई पेपर लिखते हैं या कोई कोई भी चीज लिखते हैं तो अपने पास से नहीं लिखनी होती, उसको रिसर्च करके लिखना होता है। रिसर्च का मतलब ये होता है कि ये जो चीजें कह रहा हूं मैं खुद अपने पास से नहीं कह रहा, बल्कि पहले कुछ ऐसे रिसर्चर्स, कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये बातें कही हुई हैं, उसको मैं इसमें कोट कर रहा हूँ। अपने ऐसे में उसको कोट कर रहा हूँ या उसको उनके लिटरेचर को लेके चल रहा हूँ। यानी लिटरेचर से हमने चीजें लिखनी होती, जो पुराना लिटरेचर होता है। जैसे कि इधर ये देखें, यहाँ आता है लीडरशिप। लीडरशिप में वो लिखता है कि टॉक्सिक लीडरशिप इज डिस्ट्रक्टिव टू द टीम मेंबर्स एंड द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। कि जो टॉक्सिक लीडरशिप है वो डिस्ट्रैक्ट कर देती है टीम मेंबर्स को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी। इट्स डिफिकल्ट फॉर एम्प्लॉयज टू वर्क अंडर टॉक्सिक लीडरशिप। और वो कहता है कि टॉक्सिक लीडरशिप के अंडर काम करने में जो एम्प्लॉयज हैं उनको डिफिकल्टी पेश आती है। वेयर द लीडर हैज हिज इंटरेस्ट बिहाइंड एवरी टास्क एंड ऑब्जेक्टिव विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड द टीम एट लार्ज। अब ये बात कही हुई है मिस्टर आकब, ये बात कही है कि जो टॉक्सिक क्या होता है, टॉक्सिक क्या होता है? जैन वसीम तुझे पता है टॉक्सिक का मतलब? सर खतरनाक जहरीला। हाँ, टॉक्सिक होता है जो। अब टॉक्सिक लीडरशिप का मतलब ये होता है जो ऐसा लीडर जो हर बात पे टोकता ही रहे, हर बात पे बिला वजह जो है ना, तो वो टॉक्सिक, उसको टॉक्सिक कहते हैं। तो ये उसने बताया है कि टॉक्सिक लीडरशिप जो है ना उसके अंडर काम करना मुश्किल होता है, उसके साथ काम करना मुझे वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है। क्या ये बातें तो उसी ने एक्सप्लेन की है? ये बातें एक्सप्लेन तो उसी ने की है जिसने लिखा है इसको, यानी कि मैं और आप, यानी जो इसको लिखते हैं ये सारा डॉक्यूमेंट। लेकिन ये टॉक्सिक लीडरशिप के बारे में ये जो बातें हैं, ये पहले साइंटिस्ट, पहले रिसर्चर ने भी कर चुके हैं। रिसर्चर भी ये बातें कर चुके हैं। कौन सा रिसर्चर ये बात कर चुका है? उस एक रिसर्चर उसका नाम है वाटर्स। उसने 2021 में एक रिसर्च पेपर लिखा था, यानी एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उसने ये डिस्कस की थी ये चीजें। ये जो मैंने उसका हवाला दिया हुआ है, ये हवाला जो मैंने दिया है इसको कहते हैं साइटेशन। क्या कहते हैं इसको? साइटेशन। यानी मैंने उस ऑथर को यहाँ साइट किया है। यहां तक जिसको नहीं समझे पूछे, ये अगर जिसको समझ ना आई उसको नहीं समझ आ सकती कंटेंट, एकेडमिक कंटेंट उसे नहीं समझ आ सकता जिसको ये बात समझ नहीं आई। पूछे जिसको नहीं समझ आई। जैन वसीम, सर आ गई ये समझ। मुझे बताओ क्या है ये? सर आपने जैसे लिखा है ना कि ये एक पैराग्राफ आपने लिखा है, यानी जैसे हमने लिखा है आपने लिखा है, बट ये पहले भी कुछ रिसर्चर्स या कुछ साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया हुआ है, उधर से देख के रिसर्च करके हमने ये लिखा हुआ है। हाँ, यानी उन्होंने अपनी बुक्स में, अपने आर्टिकल में ये बातें डिस्कस की हुई हैं। जी ऐसे क्यों करते हैं हम? क्यों करना होती है साइटेशन, क्यों करनी होती है, क्यों हवाला देना होता है? सर उसको अच्छे तरीके से समझने के लिए या एक्सप्लेन करने के लिए। समझने के लिए। दूसरा भला क्या है? फॉर एग्जाम्पल हम एक स्पीच करते हैं ना ऑडियंस में खड़े होके, तो हम इकबाल का शेर बोलते हैं, तो अगर तो हम इकबाल का हवाला देंगे अपनी स्पीच के अंदर, इकबाल ने खुद ही के बारे में ये बताया, तो वो स्पीच में जान पड़ जाएगी और अथेंटिक हो जाएगी। वाकई ये बातें सही कर रहा है, इसको पता है हिस्ट्री का, इसको नॉलेज है, इसने रिसर्च की हुई है। मेरी बात समझ रहे हो? जी सर जी। जी यानी यानी बात को ऑथेंटिक करने के लिए लिटरेचर से, पास्ट स्टडी से, जो पहले रिसर्चर ने काम कर चुके हैं उनका हवाला साथ देते ताकि पता चल जाए हमारी रिसर्च ऑथेंटिक है। अली भाई आपको समझ आ गई इस चीज की?
आवाज नहीं आ रही आपकी। सर जी हमें तो आ रही है। आगे समझ, अगर कोई रैंडम कोटेशन वगैरह आप उसमें कोट कर देते हैं तो उसका भी अपना ऑथर या पोइट वगैरह का नाम लिखना जरूरी है। जी, कोटेशन तो एक समझ ले, कोटेशन का तो लिखना ही होता है, लेकिन हम जो बातें ऐसे जनरल भी डिस्कस करते हैं उसमें भी कोई ना कोई हम लिटरेचर टच दे देते हैं उसको। ठीक है, हम्म। चले ठीक है, जी। मैं ज्यादा। वो जैसे बिब्लियोग्राफी होता है नॉवेल्स के नीचे। वही वही मैं बताता हूँ, अब वही चीज है। अब देखें, इसको साइड किया है, लेकिन यहां हमें ये नहीं पता। यहां हमें, अच्छा, यहां हमें ये नहीं पता कि भाई वो कौन सी ऐसी आर्टिकल नॉवल था, या कोई पेपर था, या कोई रिसर्च पेपर था, या कोई ब्लॉग था जिसमें ये बातें कही हुई है। ये हमने साइटेशन तो यहाँ डाल दी है। साइटेशन कैसे डालनी बताता हूँ, साइटेशन होती क्या वो अभी मैं बता रहा हूँ। आकिब, अभी मैं क्या बता रहा हूँ? आकिब, स्टेशन के बारे में बता रहे हैं। सर जी आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी ना कट। जैन वसीम, मेरी आवाज आ रही है? आकब तो लीव कर गया है, पता नहीं उसका नेट हो गया होगा डिस्कनेक्ट। जी बस भाई, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, जैन वसीम तुझे नहीं आ रही आवाज? अब्बास भाई, आपकी तरफ बारिश वगैरह भी हो रही है? हाँ हाँ, काफी हुई है माशाल्लाह। तो फिर इसी वजह से क्योंकि जो डेटा कनेक्शन है वो तो पाकिस्तान में खत्म हो जाता है बारिश के साथ। हाँ हमारे, लेकिन मेरा नेट आ रहा है। नहीं, आपका पीटीसीएल होगा ना, या कोई वायर कनेक्शन होगा? मेरा हाँ साइबर नेट है, वो डिवाइस वाला। जी जी, इसीलिए। जैन अहमद, तुझे आवाज आ रही है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। जैन, तूने मिस कर दी है बड़ी, वो जो वाली चीजें जो बड़ी मतलब के इम्पोर्टेंट चीज थी, मिस कर दी। अब रिकॉर्डिंग सुन लेना, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। जी सर जी, ये ग्रुप में भेज देंगे आप? हाँ, मैं उसका लिंक भेज दूंगा। ओके सर, ओके ओके। मिस्टर आकब, आवाज आ रही है? जी सर जी आ रही है, आवाज आ रही है, अब आ रही है। मिस्टर आकब, मिस्टर जैन अहमद, मिस्टर जैन वसीम, अली भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि साइटेशन होती क्या है। अभी बाद में आपको ये बताऊंगा कि साइटेशन लगाते कैसे हैं, टेक्स्ट के अंदर इंसर्ट कैसे करते हैं साइट। जैन वसीम, तुझे ये बात मेरी समझ आई है? यस सर। एक बार दोबारा बताइएगा सर जी। आकिब, मैं ये बता रहा हूँ कि अभी मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि साइटेशन होती क्या है। बाद में ये बताऊंगा कि साइटेशन इसके अंदर डालते कैसे। ठीक है, लग गई ठीक है समझ सर जी। आपको? जी 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 लगी। जैन वसीम को भी लग गई समझ? जी सर लग। अगर नहीं समझ लगी यही रोक लेना, ये ना हो बाद में हमें ये चीजें दोबारा बतानी पड़े मुझे। अभी मैं पूरे जो है ना तसल्ली से बता रहा हूँ। अच्छा, अब साइटेशन, ये साइटेशन लगाई है यहाँ, वो जो आर्टिकल वो तो नहीं ना हमने लगाया, या वो जो पेपर है जो इसने लिखा था वो तो यहाँ नहीं हमने लगाया, सिर्फ साइटेशन लगाई है। अब इसका जो साइटेशन लगाते होते हैं उसका रेफरेंस भी लगाते हैं कि ये साइटेशन कहाँ से ली है, हमने ये कहाँ से ली है। ये देखें, ये है वो पेपर। ये मेरी बात समझो, यहां से साइटेशन ली थी हमने। साइटेशन कैसे लेते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। है होती क्या है साइटेशन, ये बता रहा हूं। ये ऑथर का नाम है, ये ईयर है जिस ईयर में उसने
जो है ना पेपर लिखा था, क्या था पेपर का नाम, ये टाइटल है पेपर का, द 8 टॉक्सिक लीडरशिप ट्रेड्स, और ये उसका ऑनलाइन बताया हुआ है, और ये अवेलेबल नीचे लिंक दिया हुआ है कि इस लिंक पे जाएंगे ना, हम देख लेते हैं इस लिंक पे जाके। सर जी दोबारा एक बार बताइएगा कि कैसे लिया आपने इसका ऑर्थर मैं बताता हूँ आकब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ये जो आपने अभी अभी बताया है। जी मैं ये बता रहा हूँ कि ये साइटेशन है ना, लेकिन ये साइटेशन कहाँ से ली गई है, वो कौन सा पेपर है जिसका पूरा रेफरेंस इसका किधर है, इसका कंप्लीट रेफरेंस किधर है। तो इसका कंप्लीट रेफरेंस लास्ट पे है नीचे, ये इसका कंप्लीट रेफरेंस है। ठीक अब है सर जी। जी जब हम साइटेशन लगाते हैं तब हम उसके नीचे उसका पूरा रेफरेंस भी लगाते हैं। और ये बात मेरी समझ लें कि जब साइटेशन लगाते हैं तो तब सिर्फ हम ऑथर का नाम लिखते हैं और ईयर लिखते होते हैं। ऑथर का नाम कोमा ईयर, साइटेशन में क्या लिखते हैं भला जैन वसीम? जैन अहमद समझ आई क्या कहा है मैंने? सर इससे पहले आपकी आवाज काट रही थी सर। मैंने ये कहा है कि जब हम साइटेशन लगाते हैं तो हम जी सिर्फ जी ऑथर का नाम लिखते हैं, कोमा ईयर लिखते हैं। सर, ओके सर। तो ये देखे जहां साइटेशन थी, ये देखो जो इसकी साइटेशन थी, हवाला था इसका, वो ये है। और इसका कंप्लीट रेफरेंस किधर है, वो ये है। कंप्लीट रेफरेंस में क्या है, ये ऑथर के नाम है, ये ईयर है जिस ईयर उन्होंने पब्लिश किया था, ये उसका टॉपिक है जो इन्होंने बुक जो आर्टिकल पब्लिश किया था उसका ये टाइटल है, ये उसका लिखा है ऑनलाइन, और ये लिखा है अवेलेबल, ये आगे लिखा है लिंक, कि इस लिंक पे आपको ये मिल जाएगा पेपर। ढूंढ के देखते हैं क्या है इस लिंक पे। सर जी रेफरेंस कैसे निकालना है? बेटा वो बाद में बताता हूँ, पहले समझ लो कि रेफरेंस क्या होता है, साइटेशन क्या होती है। ठीक। ये देखो ये है उसका पेपर, यहां से उसने उठाया है इसका रेफरेंस। ये देखे ये ऑथर का नाम है वाटर्स, ठीक है, ये 2021 में इसने पब्लिश किया है, ये उसका टॉपिक है द 8 टॉक्सिक लीडरशिप ट्रेड्स, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये चीज समझो, अभी आप सिर्फ ये चीज समझो कि ऑथर के रेफरेंस होता है, रेफरेंस और साइटेशन क्या होती है। समझ आ गई ना मेरी बात की? जी सर जी लग गई समझ। साइटेशन क्या होती है किसको पता चल गया है, हैंड रेज करे। आकिब तुझे नहीं पता चला? अली भाई आपको नहीं पता चला? कोई है?